morning, student. Stay home, stay safe. Now, this day time discuss the new topic: importance of limbering down. As a warming up is essential before training or competition, cooling down or limbering down is also equally essential to bring the body back to the normal position after training or competition. In simple words, it can be said that the cooling down is as important as the warming up. However, it is usually ignored by sports person. As a matter of fact, cooling down should not be underestimated at the end of workout. Its advantages are maintained below. First, body temperatures become normal during his high intensity and strenuous training or competition. The body temperature increase more than 160 degree Fahrenheit. Appropriate cooling down helps in reducing the body temperature. Limbering down किसी भी कंपटीशन के लिए, किसी भी स्पोर्ट्स के लिए जब ट्रेनिंग शेड्यूल से क्या करते हैं, पूर्व जिस प्रकार शरीर को गरमाना आवश्यक होता है, उसी प्रकार शरीर को शिथिलन में इसको रिलैक्स किया जाता है लिम्बरिंग डाउन के माध्यम से, वो उतना ही आवश्यक है। लिम्बरिंग डाउन के बहुत सारे फ़ायदे हैं जिसको हम वन बाय वन पर के करते हैं। उसमें सबसे पहला है शरीर का तापमान समान हो जाता है, बॉडी टेम्परेचर बिकम नॉर्मल। जब हम विगोरियस एक्टिविटीज़ करते हैं या कोई स्टेनियस स्पोर्ट्स खेलते हैं तो हमारे बॉडी का जो तापमान होता है 160 डिग्री फ़ारेनहाइट तक इंक्रीज कर जाता है। इसको हम कूलिंग डाउन के माध्यम से, लिम्बरिंग डाउन के माध्यम से इसको क्या करते हैं, अपनी बॉडी के टेम्परेचर को कम करते हैं, फिर नॉर्मल टेम्परेचर पे अपनी बॉडी को लेके आते हैं कूलिंग डाउन के माध्यम से। ये इसके इम्पोर्टेंस हैं। नेक्स्ट, प्रॉपर रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट। व्हेन ए स्पोर्ट्स पर्सन undergoes training for takes part in competition, the wastage products such as lactic acid, uric acid, phosphate, sulfate, chloride, carbon dioxide, etc. are accumulated in his body. Due to more accumulation of these waste products in the body, muscles cannot work efficiently. Proper cooling down reduces the accumulation of such wastage products swiftly from the muscles appropriately. एक मिस व्यर्थ के पदार्थों का उचित निष्कासन। जब भी कोई स्पोर्ट्स पर्सन या खिलाड़ी प्रतियोगिता में भाग लेता है, कंपटीशन में जो पार्टिसिपेट करता है या रेगुलर एक्सरसाइज करता है, उसके शरीर में व्यर्थ के पदार्थ जैसे लैक्टिक एसिड, यूरिक एसिड, फास्फेट, कार्बन डाइऑक्साइड, इन सब चीज़ों का क्या होता है, जमा हो जाता है। ये मिस बॉडी में इकट्ठा होने लगती हैं। शरीर में इनके अधिक जमाव से मांसपेशियां भली भांति कार्य नहीं कर सकती। कूलिंग डाउन करने से इन पदार्थों का उचित निष्कासन हो जाता है। डिक्रीज इन टेंशन, तनाव में कमी। कूलिंग डाउन के माध्यम से हम क्या करते हैं, जो हमारी मसल्स जो है स्ट्रेसफुल हो गई है, उसको हम क्या करते हैं, रिलैक्स करा देते हैं। इसीलिए क्या होता है कि जो हमारी मसल्स होती हैं जब रिलैक्स हो जाती हैं तो हम फ्रेश फील करते हैं, और जो इस प्रकार कूलिंग डाउन में दिमाग और मांसपेशियों के तनाव में कमी हो जाती है। सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, वार्मिंग अप खेलने के दौरान शरीर में सामान्य अवस्था की अपेक्षा ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। कूलिंग डाउन के माध्यम से हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन की आपूर्ति करते हैं अपनी बॉडी को, और थकावट भी दूर हो जाती है, तो शरीर में पुनः शक्ति प्राप्त हो जाती है। रिड्यूस द चांसेस ऑफ डिजीनेस ऑफ फेंटिंग। मीन्स अगर हम देखते हैं कि जब कोई प्रतियोगिता होती है और प्रशिक्षण के दौरान हृदय की क्रिया के द्वारा सारे शरीर में तेज गति से रक्त पंप किया जाता है। मांसपेशी संकुचन, मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन और शिराओं के द्वारा रक्त हृदय में वापस आता रहता है। यदि अचानक ही प्रशिक्षण रोक दिया जाए तो हृदय तेज गति से धड़कता रहता है, तो शरीर में उसी दर से शिराओं के द्वारा हृदय में वापस नहीं आता, अतः रक्त हाथों और पैरों में रहता है। इसी कारण खिलाड़ी को चक्कर आने लगते हैं या वह फेंट हो जाता है। कूलिंग डाउन करने से हृदय की धड़कनों की दर भी धीरे धीरे कम हो जाती है तथा मांसपेशीय क्रिया के कारण शिराओं से वेन से संबंधित रक्त भी हाथ पैरों में इकट्ठा नहीं होता, जिसके कारण चक्कर आने और मूर्छित होने का खतरा कम हो जाता है। तो इस तरीके से डिक्रीज इन द लेवल ऑफ एड्रेनल इन द ब्लड। वार्मिंग अप के दौरान रक्त में एड्रेनल नामक जो हार्मोन का स्तर बढ़ जाता है, जिससे रक्त के बहाव में ब्लड फ्लो की गति तेज हो जाती है। लेकिन कूलिंग डाउन में रक्त में एड्रेनल का स्तर कम हो जाता है, जिससे रक्त का बहाव भी समान हो जाता है। मसल्स डू नॉट रिमेन स्टिफ। कूलिंग डाउन करने से जो हमारी मसल्स होती हैं वो कठोर मीन्स स्टिफ नहीं रहती, बाकी ढीली रिलैक्स हो जाती हैं। रिलैक्स होने के बाद इट मीन्स कि हम स्ट्रेस फ्री हो जाते हैं,
हमारी मसल्स में जो फटीग फील हो रहा था वो दूर हो जाता है और मसल्स फाइबर भी पुनः सीधे हो जाते हैं तथा मसल्स गरमाने से पूर्व की दशा में आ जाती है। यदि अच्छे से कूलिंग डाउन किया जाए तो मांसपेशियां अकड़ जाती हैं। अगर कूलिंग डाउन अच्छे से ना किया जाए, प्रॉपर कूलिंग डाउन ना किया जाए, तो जो मसल्स फाइबर्स होते हैं वो क्या करते हैं, उनमें ऐंठन आ जाती है, ये सारी प्रॉब्लम्स आती है। इसीलिए कूलिंग डाउन किया जाता है, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज के थ्रू उस मसल्स को ढीला रिलैक्स किया जाता है। नेक्स्ट है हार्ट रेट रिटर्न टू इट्स इसेंशियल स्टेज। जब हम कूलिंग डाउन करते हैं तो हमारी जो हार्ट रेट बढ़ी हुई रहती है वो क्या करती है, इसेंशियल स्टेज पे आ जाती है। 30 धड़कन के बाद उस स्थिति में आ जाना चाहिए जैसे धड़कन की दर गरमाने से पूर्व थी। हालांकि धड़कन की दर का फिर से समान होना खिलाड़ी की पूर्ण शारीरिक फिजिकल कंडीशन तथा की जाने वाली क्रिया स्पोर्ट्स एक्टिविटी पर निर्भर करता है। ऐसी दशा में कूलिंग डाउन का समय बढ़ा देना चाहिए तथा कूलिंग डाउन में और अधिक खिंचाव वाले व्यायाम स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज शामिल करना चाहिए, जिससे जो हार्ट बीट बढ़ी हुई है वो क्या हो, नॉर्मल हो जाए। थैंक यू स्टूडेंट्स।